नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा टोपोलॉजी के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है, तो इसको हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप रहते हैं ये भी समझ लेते हैं। टोपोलॉजी को कहा जाता है कि नेटवर्क की आकृति या लेआउट, यानी कि जो हम कंप्यूटर का नेटवर्क है उसे सुव्यवस्थित ढंग से जो जमाया जाता है उसे टोपोलॉजी कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर को आपस में जोड़ने में उसमें डाटा का फ्लो की विधि को ही टोपोलॉजी कहा जाता है। अब इसके बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, उन सभी टाइप को हम एक एक करके समझने वाले हैं, किस टाइप से कंप्यूटर की टोपोलॉजी को तैयार किया जाता है, यानी कि उसको एक कंप्यूटर को कैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में कौन कौन से इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज रहते हैं इसको भी देखेंगे। दूसरा आता है स्टार टोपोलॉजी। तीसरा रहता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अलावा चौथा जो टोपोलॉजी रहता है वो है मैश टोपोलॉजी। इसके अलावा रहता है मैश टोपोलॉजी के बाद ट्री टोपोलॉजी आता है। ट्री टोपोलॉजी के बाद आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब इन्हीं सभी टोपोलॉजी के एडवांटेज क्या क्या रहते हैं, कौन से इसके डिसएडवांटेज रहते हैं और किस टाइप से इनकी डेफिनेशन रहती है, सभी को हम देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। बस टोपोलॉजी का मतलब रहता है कि जिसमें एक ही केबल का उपयोग किया जाता है, यानी कि एक ही केबल से सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया करके रखते हैं, उस टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी कहा जाता है। अब केबल के स्टार और एंड में एक डिवाइस लगा रहता है जिसे टर्मिनेटर कहा जाता है, जिसके ही द्वारा सिग्नल को नियंत्रित किया जाता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पे टर्मिनेटर है स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट। इसके अलावा डाटा का फ्लो किस टाइप से हो रहा है ये भी इसमें दिखाया गया है, यानी कि एक ही केबल का उपयोग किया है जिससे कि डेटा का फ्लो हो रहा है। तो इसके एडवांटेज देख लेते हैं, क्या क्या एडवांटेज रहते हैं। इस टोपोलॉजी को सेटअप करने में कम खर्चा आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही केबल का उपयोग होता है, ज़्यादा केबल नहीं लगती है, तो बहुत कम कॉस्टली रहती है। इसके अलावा इसमें डेटा का ट्रांसफ़र की स्पीड गति बेहतर रहती है, यानी कि स्पीड दूसरी टोपोलॉजी की अपेक्षा ठीक रहती है। यदि इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर में कोई परेशानी आती है तो दूसरे कंप्यूटर पर कोई असर नहीं रहता, यानी कि अगर एक कंप्यूटर का नेटवर्क एरर आ रहा है तो दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। वहीं इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। यदि केबल में कोई ख़राबी आती है तो इसका प्रभाव सभी कंप्यूटर से पड़ता है, यानी कि जो पूरी टोपोलॉजी एक ही केबल पर आधारित रहती है, अगर एक केबल ख़राब हो गई पूरी तो पूरे कंप्यूटर का नेटवर्क ख़राब हो जाता है। इस टोपोलॉजी में सुरक्षा की बहुत कमी रहती है, इसमें सिक्योरिटी डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज देख लेते हैं। यदि इस टोपोलॉजी में नए कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है तो इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, यानी कि अगर हमने अलग से एक्स्ट्रा कंप्यूटर लगा दिए तो फिर इसकी जो स्पीड रहती है वो बहुत कम हो जाती है। अगली टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं, वो है स्टार। इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी की यह एक प्रकार का नेटवर्क टोपोलॉजी रहता है जिसमें सभी कंप्यूटर सेंट्रल डिवाइस से जुड़ा रहता है, यानी कि एक हब लगा रहता है, इसी हब के पोर्ट से सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, जिसे स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। जैसा कि मैं डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ कि हब कहाँ पे लगाया जाता है और उस हब के द्वारा सभी कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो कि एक हब लगा है और इसी से सारे कंप्यूटर सारे डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं। अब इसके कौन कौन से एडवांटेज रहते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका पहला एडवांटेज रहता है कि यह इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि यदि कोई यह एक केबल पर कनेक्ट नहीं रहती तो अगर एक केबल कोई सी ख़राब हो जाती है तो पूरे नेटवर्क पर कोई असर नहीं रहता, यानी कि पूरी टोपोलॉजी आपकी ख़राब नहीं होगी। दूसरा, इसमें नए कंप्यूटर्स को अगर आप ऐड करना चाहो तो इजीली बहुत आसान तरीके से ऐड कर सकते हो। तीसरा एडवांटेज रहता है कि इसमें जो टोपोलॉजी रहती है इसमें डेटा का ट्रांसफ़र करने की स्पीड काफ़ी हाई रहती है, यानी कि बस टोपोलॉजी की अपेक्षा ज़्यादा रहती है, क्योंकि सभी कंप्यूटर्स अलग अलग तरीके से कनेक्ट रहते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने में ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि सभी अलग अलग केबल से लगे रहते हैं, तो इसमें जो केबल से रहती है उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो इसका ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। और इसमें यदि हब ख़राब हो जाता है, जो कि मेन कंप्यूटर टोपोलॉजी का मास्टरमाइंड रहता है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो सारे कंप्यूटर से बंद हो जाते हैं। इसके सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस टोपोलॉजी में ये रहता है। तीसरा, रिंग टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो इस टोपोलॉजी को प्रत्येक कंप्यूटर नज़दीक से जुड़े हुए रहते हैं, डेटा का फ्लो एक ही तरफ होता है और एक गोल आकृति में जुड़े होने के कारण इस टोपोलॉजी को रिंग टोपोलॉजी कहा गया है। यानी कि ये सभी डेटा का फ्लो इसमें एक ही साइड से होता रहता है, और जो इसमें केबल कनेक्ट की जाती है उस केबल के द्वारा डेटा का ट्रांसफ़र एक ही फ्लो में होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे जिस केबल का उपयोग किया जाता है वो रहती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये केबल दो वायरों को आपस में लिपटी हुई रहती है, जो कि बहुत सस्ती रहती है, यानी कि यह बहुत कम खर्चीला वाली टोपोलॉजी रहती है जिसमें डेटा का फ्लो एक ही साइड से चलता रहता है। अब इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज कौन कौन से रहते हैं। इस टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत सस्ती रहती है,
यानी कि जो केबल उपयोग की जाती है इसमें ट्विस्टेड केबल, ये बहुत सस्ती रहती है। इसके अलावा रिंग टोपोलॉजी का सेटअप करना बहुत आसान है। एक गोल आकृति में बनाना है तो ये इजीली इसका सेटअप आप कोई भी कर सकता है। इसके अलावा इसमें जो ट्विस्टेड केबल का उपयोग होने से इसमें डेटा की स्पीड बहुत हाई हो जाती है। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज है उसकी बात कर लेते हैं। इस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर के ख़राब होने पर पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाता है, क्योंकि सभी का डेटा एक ही फ्लो में होता है। अगर स्टार्टिंग वाला कंप्यूटर भी बंद हो जाता है तो सारे टोपोलॉजी यहाँ पे आपकी ख़राब होने वाली है। तो इसमें एक कंप्यूटर को ऐड करना और डिलीट करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। अगर आपको नया कंप्यूटर यहाँ से इसमें जोड़ना है या फिर कोई सा हटाना है तो इस टोपोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। अब बात कर लेते हैं हम अगली टोपोलॉजी की, जो कि है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जैसे कि नाम से पता चलता है, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो एक पेड़ की तरह रहता है। जैसे पेड़ की कुछ ब्रांचेस रहती है, ऐसे ही इस टोपोलॉजी में पेड़ की ब्रांचेस के हिसाब से कंप्यूटर की टोपोलॉजी को उपयोग किया जाता है। इस टोपोलॉजी में स्टार और बस टोपोलॉजी की दोनों की विशेषताएँ रहती है, यानी कि जो स्टार और हमने अभी पढ़ा था उस टोपोलॉजी की विशेषताएँ रहती है। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, एक पेड़ जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है जिसकी शाखाएं जिसमें कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। अब इसके कुछ एडवांटेज जो रहते हैं उसको पे एक नज़र देख लेते हैं कौन कौन से इसके एडवांटेज है। इसमें एरर को जो कंप्यूटर में एरर आता है नेटवर्क में उसको डिलीट और करेक्ट करना बहुत आसान रहता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है हम। यह बहुत सिक्योर यानी सुरक्षित रहता है। इसमें एक कंप्यूटर अगर ख़राब भी हो जाता है तो दूसरे वाली टोपोलॉजी पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज कौन कौन से रहते हैं। इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, क्योंकि ये एक महंगी टोपोलॉजी होती है। इसमें इसका स्ट्रक्चर जो रहता है उसमें बहुत ज़्यादा केबल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें केबल ज़्यादा लगने के कारण ये बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। इस टोपोलॉजी में अगर कंप्यूटर में कोई समस्या आती है तो उसे सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं मैश टोपोलॉजी की। तो मैश टोपोलॉजी का मतलब ये रहता है कि जब हम सभी कंप्यूटर्स को आपस में इंडिविजुअल कनेक्ट करते हैं, यानी कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से आपस में ही कनेक्ट है, अलग अलग केबल के द्वारा कनेक्ट रहता है, उन्हें बोला जाता है मैश टोपोलॉजी। अब यहाँ पे मैश टोपोलॉजी के दो टाइप दिए हुए हैं, एक तो फुल मैश और दूसरा रहता है पार्टियल मैश। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज कौन कौन से रहते हैं। एडवांटेज रहता है कि हाई ट्रैफिक को मैनेज कर सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं अलग अलग, तो ये हाई ट्रैफिक जो भी आता है सिग्नल्स का उसको मैनेज कर सकता है। ये बहुत सिक्योर रहता है। सिक्योर रहने का कारण ये है कि सभी कंप्यूटर से इंडिविजुअल जुड़े हुए रहते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है इसमें अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो टोपोलॉजी पर कोई असर नहीं रहता है। कुछ डिसएडवांटेज भी है जिसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से रहते हैं। डिसएडवांटेज में यह टोपोलॉजी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी कंप्यूटर्स को अलग अलग केबल से कनेक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है और बहुत ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस टोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा केबल की आवश्यकता रहती है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी हो जाती है, क्योंकि सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके रखना, उस टोपोलॉजी को वैसे जमा के रखना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। अगली टोपोलॉजी हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी नाम से पता चलता है जब दो टोपोलॉजी का उपयोग एक टोपोलॉजी बनाने में किया जाता है उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। सीधी भाषा में बात यह है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है जो दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को मिलाकर बनाई जाती है। इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका उपयोग बड़े नेटवर्क यानी कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसका उपयोग किया जाता है। इस टोपोलॉजी फ्लेक्सिबल रहती है, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, कोई सी और टोपोलॉजी ऐड कर सकते हो। इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर ऐड नहीं किया जाता है तो भी स्पीड स्लो नहीं होती। अगर हम एक्स्ट्रा कंप्यूटर इसमें ऐड कर देंगे तो इसकी स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इसका कुछ डिसएडवांटेज है। इस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है, यानी कि बहुत कठिन रहता है, क्योंकि बहुत सारी टोपोलॉजी मिलकर ये टोपोलॉजी बनती है तो बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यह बहुत महंगी रहती है, क्योंकि बहुत सारी टोपोलॉजी मिलकर बनी है तो ये एक्सपेंसिव हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है हमें। इसमें बहुत ज़्यादा केबल की आवश्यकता रहती है, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। तो उम्मीद करता हूँ को टोपोलॉजी का ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।